यीशुआ का ग्रंथ अध्याय 16, 17 और 18। एफ्राइम वंश का दय भाग। यूसुफ के वंशजों को चिट्ठियां डालकर जो भाग प्राप्त हुआ वह यरीहो के पास की यारदन नदी से यरीहो के जलाशय के पूर्व की ओर से उजारखंड होकर बेतेल के पहाड़ी प्रदेश तक और फिर बेतेल से लूज तक, वहाँ से अटारोत तक जो अर्कियों के देश में है, और पश्चिम की ओर यूफ्लेटियों के देश तक तथा मैदान के बेथेरोन तक और आगे समुद्र के पास गेसेर तक जाकर समाप्त होता था। यूसुफ के पुत्र मनसे और इफ्राइम को अपने अपने दय भाग मिले। एफ्राइम वंशियों के कुलों का दय भाग यह था। पूर्व में उनके दय भाग की सीमा ऊपरी बेथेरोन तक अटारोत उद्दार थी, वहाँ से वह समुद्र तक जाती थी। वह उत्तर में मिकमतात से पूर्व की ओर तानात शिलो और उससे आगे पूर्व की ओर यानोहा तक जाती थी। वह यानोहा से अटारोत और नारा तक पहुँचती थी और यरीहो के पास से होकर यारदन के तट पर समाप्त हो जाती थी। सीमा तपुआ से पश्चिम की ओर काना नाले तक जाकर समुद्र तट पर समाप्त होती थी। एफ्राइम वंशियों के विभिन्न कुलों का यह दय भाग था। इसके साथ वे नगर भी थे जो मनासे के वंशों के दय भाग में से एफ्राइम के वंशजों को दिए गए थे। इन सब नगरों के साथ उनके आसपास के गांव भी थे, लेकिन वे गेशेर में रहने वाले कानानियों को भगा नहीं पाए। इसलिए कानानी आज तक एफ्राइमों के साथ रहते हैं, परंतु वे बेगार में लगाए जाते हैं। अध्याय 17। यूसुफ के जेठे पुत्र मनासे के कुल को चिट्ठी डालकर यह भाग प्राप्त हुआ। गिलाद के पिता मकीर को, जो मनासे का पहलौठा पुत्र था, गिलियाद और बाशान प्राप्त हुए, क्योंकि वह वीर योद्धा था। मनासे के शेष पुत्रों के विभिन्न कुलों को अर्थात अबीएजेर, हिलेक, अनिएल, शेकेम, हेफेर और शमीदा को चिट्ठी डालकर ये भाग मिले थे। हेफेर गिलियाद का पुत्र, मकीर का पौत्र और मनसे का प्रपौत्र था। उसके पुत्र सेलोफहाद के कोई बेटा न था, केवल पुत्रियां थीं। उसकी पुत्रियों के नाम ये थे: महला, नोआ, होगला, मिल्का और तिरसा। वे याजक एलियाजर, नून के पुत्र यीशुआ और नेताओं के सामने उपस्थित होकर कहने लगी, प्रभु ने हमें अपने भाई बंधुओं के साथ ही दय भाग देने की आज्ञा मूसा को दी थी। इस पर प्रभु के आदेश के अनुसार उन्हें अपने पिता के भाइयों के साथ दय भाग दिया गया। इसलिए मनसे को यारदन के उस पार के गिलियाद और बाशान प्रांतों के अतिरिक्त 10 भाग मिले, क्योंकि मनसे के पुत्रों के साथ उसकी पुत्रियों को भी दय भाग मिले। मनसे के शेष वंशजों को गिलियाद का प्रांत मिला। मनसे को जो भाग मिला था उसकी सीमा आशोर से शेखेम के सामने के मिकमतात तक थी। वहाँ से वह सीमा दक्षिण की ओर जाती थी, जिससे एन तपुआ के निवासी उस भाग में सम्मिलित थे। तपुआ प्रदेश मनसे को मिला, परंतु तपुआ नगर जो मनसे के भाग की सीमा पर है, एफ्राइमों को मिला। सीमा वहाँ से काना नाले तक जाती थी। नाले के दक्षिण के नगर जो मनसे के भाग में थे, एफ्राइमों को मिले। फिर मनसे के भाग की सीमा नाले के उत्तर में जाकर समुद्र तट पर समाप्त हो जाती थी। दक्षिण का भाग एफ्राइम का था और उत्तर का भाग मनासे का। समुद्र उसकी सीमा था। उत्तर में अशोर और पूर्व में इसाकार तक। मनसे के प्रांत में इसाकार और अशोर को ये भाग मिले: बेतशान, यबलआम, दोर, एंदोर, तनाक और मिग्दो, उन सबों के निवासियों और उनके आसपास के गांव। इसके अतिरिक्त पर्वत के 3 श्रृंग। मनसे वंशी इन नगरों को अधिकार में नहीं कर पाए, इसलिए कानानी
इन्हीं क्षेत्रों में निवास करते रहे। परंतु जब इज़राइली शक्तिशाली हो गए तब उन्होंने कानानियों को बेगार में लगाया, हालांकि वे उनको नहीं भगा पाए। यूसुफ वंशियों को जंगल में खेत बनाने की अनुमति। यूसुफ के वंशजों ने यीशुआ से पूछा, आपने हमें केवल एक चिट्ठी निकालने दी, इसलिए हमें दय भाग के रूप में एक ही भाग मिला, जबकि प्रभु की कृपा से हमारी संख्या बहुत अधिक है। यीशुआ ने उन्हें उत्तर दिया, तुम बहुसंख्यक हो, और यदि एफ्राइम का पहाड़ी क्षेत्र तुम्हारे लिए छोटा पड़ता है तो जंगल में जाकर परिज्जियों और रफाइयों के देश में अपने लिए खेत बना लो। यूसुफ के वंशजों ने कहा, हमारे लिए पहाड़ी क्षेत्र पर्याप्त नहीं है और सब कानानियों के पास लोहे के रथ हैं, चाहे वे मैदान में रहते हों, चाहे बेतशान और उसके गांवों में, या वे यज़रेल के मैदान में निवास करते हों। तब यीशुआ ने यूसुफ वंशियों एफ्राइम और मनासे से कहा, तुम बहुसंख्यक और बड़े शक्तिशाली हो, तुम्हें केवल एक भाग नहीं मिला। जो पहाड़ी क्षेत्र तुम्हें मिला उसमें जंगल भी है, उसे काट कर कृषि योग्य बनाओ और उसके सीमांत भी अधिकार में करो। यद्यपि कानानियों के पास लोहे के रथ हैं और वे शक्तिशाली हैं, फिर भी तुम उन्हें भगा सकोगे। अध्याय 18। इज़राइलियों का समस्त समुदाय शीलो में एकत्रित हुआ और उसने वहाँ दर्शन कक्ष की स्थापना की। उस समय सारा देश उनके अधीन था। अब इज़राइलियों के 7 वंश ऐसे रह गए जिन्हें दय भाग नहीं मिला था। यीशुआ ने इज़राइलियों से कहा, तुम कब तक उस देश पर अधिकार करने में विलंब करोगे जिसे प्रभु तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर ने तुम्हें दिया है। तुम प्रत्येक वंश से 3-3 व्यक्ति चुनो, मैं उन्हें भेजूंगा। वे देश का भ्रमण करेंगे और उसका सर्वेक्षण करने के बाद निर्णय करेंगे कि किस किस को कौन कौन सा भाग मिलेगा। तब वे मेरे पास लौटेंगे। तुम देश को 7 भागों में विभाजित करोगे। दक्षिण में यूदा वंश अपने क्षेत्र में बना रहेगा और उत्तर में यूसुफ के वंशज अपने क्षेत्र में। देश के 7 भागों का वर्णन लिखने के बाद उन्हें मेरे पास ले आओगे और तब मैं यहाँ प्रभु तुम्हारे ईश्वर के सामने तुम्हारे लिए चिट्ठियाँ डालूंगा। लेवियों को तुम्हारे साथ कोई भाग नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रभु का याजकीय पद ही उनका दय भाग है। गाद, रूबेन तथा मनासे के आधे कुल को यार्दन के उस पार पूर्व में दय भाग मिल चुका है, जिससे प्रभु के सेवक मूसा ने उन्हें दिया था। जब वे देश का सर्वेक्षण करने निकले तो यीशुआ ने उनसे कहा, तुम देश का सर्वेक्षण करने जाओ, उसका वर्णन लिखो और मेरे पास लौटो। मैं यहाँ शीलो में प्रभु के सामने तुम्हारे लिए चिट्ठियाँ डालूंगा। वे लोग चले गए और उन्होंने देश का भ्रमण कर उसका वर्णन लिखा और उसके नगरों को 7 भागों में बांटा। जब वे शीलो के शिविर में यीशुआ के पास लौट आए तब यीशुआ ने शीलो में प्रभु के सामने उनके लिए चिट्ठियां डाली। इस प्रकार यीशुआ ने इज़राइलियों के लिए वहां के देश को विभाजित कर प्रत्येक के लिए उसका भाग निश्चित कर दिया। बेन्यामीन वंश के विभिन्न कुलों के लिए इस प्रकार चिट्ठी निकली। उनका भाग यूदा और यूसुफ वंशियों के बीच में पड़ा। उत्तर में उसकी सीमा यार्दन से प्रारंभ होती थी। वहाँ से वह यरीहो की उत्तरी ढलान होकर पश्चिम की ओर मुड़ती थी और पहाड़ी प्रदेश पार कर बेत आवेन के उजाड़ खंड में समाप्त होती थी। वहाँ से वह सीमा लुज की, जो बेतेल भी कहलाता है, दक्षिणी ढलान पार कर अटारोट अद्दार तक उस पर्वत पर पहुँचती थी जो निचले बेत होरोन के दक्षिण में है। फिर वह सीमा बेत होरोन के सामने के दक्षिण पर्वत से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर जाती थी और किरियात बाल अर्थात किरियात या अरीम तक समाप्त होती थी। यह नगर यूदा वंशियों का था। यही उसकी पश्चिमी सीमा थी। दक्षिणी सीमा किरियात या अरीम के पास से प्रारंभ होती थी। यहाँ से वह पश्चिम की ओर मुड़कर नेफ्तोआ के जल स्रोत तक जाती थी। फिर वह सीमा उस पर्वत के किनारे तक जाती थी जो बेन हिनोम की घाटी के सामने है और जो रफाइम की घाटी के उत्तरी सिरे पर स्थित है। फिर वह यबूसी पर्वत की ढाल के दक्षिण
हिनोम घाटी में उतरकर एन रोगेल तक जाती थी। वह वहाँ से उत्तर की ओर मुड़कर और एन शेमेश के पास से होकर अदुमीम की घाटी के सामने गलीलोत तक जाती थी और रूबेन के पुत्र बोहन की शीला तक पहुँचती थी। वह उत्तर दिशा में बेत अराबा के पर्वत की ढाल से उतरकर नीचे की ओर अराबा तक जाती थी। वहाँ से वह सीमा बेत होगला के उत्तर के पर्वत की ढाल से निकलकर लवण सागर की उत्तरी खाड़ी में यार्दन के दक्षिणी सिरे पर समाप्त होती थी। यह दक्षिणी सीमा थी। यार्दन पूर्व की ओर सीमा का निर्धारण करती थी। यही बेन्यामीन वंश के विभिन्न कुलों के 10 भाग थे तथा यही उनके चारों ओर की सीमाएं थी। बेन्यामीन वंश के विभिन्न कुलों के नगर ये थे: येरिको, बेत होगला, एमेक कशीश, बेत अराबा, शमारिम, बेतेल, अवीम, पारा, ओफ्रा, कफर, अमोनी, ओफनी और गिबा। ये 12 नगर और इनके साथ के गांव गिबोन, रामा, बैदरोत, मिस्पे, कफीरा, मोसा, रेकेम, यिपिएल, तरला, शेला, एलेफ, यबूसियों का नगर अर्थात यरूशलेम, गिबआत और किरियात यारीम। ये 14 नगर और इसके आसपास के गांव, यही बेन्यामीन वंश के विभिन्न कुलों के 10 भाग थे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 111। हालेलुया। धर्मियों की गोष्ठी में, लोगों की सभा में मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा। प्रभु के कार्य महान है, भक्त जन उनका मनन करते हैं। उसके कार्य प्रतापी और ऐश्वर्यमय है। उसकी न्यायप्रियता युग युगों तक स्थिर है। प्रभु के कार्य स्मरणीय है। प्रभु दयालु और प्रेममय है। वह अपने भक्तों को तृप्त करता और अपने विधान का सदा स्मरण करता है। उसने अपनी प्रजा को राष्ट्रों की भूमि दिलाकर अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन किया। उसके कार्य सच्चे और सुव्यवस्थित है। उसके सभी नियम अपरिवर्तनीय है। वे युग युगों तक बने रहेंगे। उनके मूल में न्याय और सत्य है। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया और अपना विधान सदा के लिए निश्चित किया। उसका नाम पवित्र और पूज्य है। प्रज्ञा का मूल स्रोत प्रभु पर श्रद्धा है। जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं वे अपनी बुद्धिमानी का प्रमाण देते हैं। प्रभु की स्तुति अनंत काल तक होती है। गलतियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2। यरूशलेम में संत पौलुस का अनुमोदन। इसके 14 वर्ष बाद मैं बारनबास के साथ फिर यरूशलेम गया। मैं तीतुस को भी अपने साथ ले गया। ईश्वर ने मुझ पर प्रकट किया था कि मुझे जाना चाहिए। मैंने उन लोगों के सामने अर्थात प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सामने एकांत में वह सुसमाचार प्रस्तुत किया जिसका प्रचार मैं गैर यहूदियों के बीच करता हूँ, जिससे ऐसा ना हो कि मैं व्यर्थ परिश्रम करूं या कर चुका हूं। किंतु उन्होंने तीतुस को, जो मेरे साथ आए थे और यूनानी है, इसके लिए बाध्य नहीं किया कि वह अपना खतना कराए। यह प्रश्न इने गिने झूठे भाइयों के कारण उठा था, जो अनाधिकार ही छिपे छिपे घुसकर मसीह से प्राप्त हमारी स्वतंत्रता को छीनना और हमें दास्ता में डालना चाहते थे। हम उन लोगों के सामने एक क्षण के लिए भी नहीं झुके। हम सुसमाचार का सत्य आपके लिए पूर्ण रूप से बनाए रखना चाहते थे,
किंतु जो व्यक्ति प्रतिष्ठित माने जाने थे, उनका कितना महत्व था इसकी मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि ईश्वर पक्षपात नहीं करता। उन प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने मुझे नए निर्देश नहीं दिए, उल्टे उन्होंने मान लिया कि मुझे उसी तरह गैर यहूदियों में सुसमाचार का प्रचार कार्य सौंपा गया था जिस तरह पेतरुस को यहूदियों में, क्योंकि जिस ईश्वर ने पेतरुस को यहूदियों का धर्म प्रचारक बनने की शक्ति प्रदान की थी, उसी ने मुझे गैर यहूदियों का धर्म प्रचारक बनने की शक्ति प्रदान की थी। जो व्यक्ति कलीसिया के स्तंभ समझे जाते थे, अर्थात याकूब, कैफस और योहन, उन्होंने कृपा का वह वरदान पहचाना जो मुझे मिला है। उन्होंने मुझे और बारनबास को अपने सहयोगी समझकर हमसे हाथ मिलाया। वे इस बात के लिए सहमत हुए कि हम गैर यहूदियों के पास जाएं और वे यहूदियों के पास। उनका आग्रह इतना ही था कि हमें दरिद्रों की सुध लेनी चाहिए और इसके लिए मैं स्वयं उत्सुक था। अंताकिया में संत पौलुस द्वारा संत पेतरुस का विरोध। जब कैफस अंताकिया आए तो मैंने उनके मुंह पर उनका विरोध किया, क्योंकि वह गलत रास्ते पर थे। वह पहले गैर यहूदियों के साथ खाते थे, किंतु जब याकूब के यहाँ से कुछ व्यक्ति आए तो यहूदियों के भय से गैर यहूदियों से किनारा करने और उनसे अलगा रहने लगे। दूसरे यहूदी भाइयों ने भी इस प्रकार का ढोंग रचा, यहाँ तक कि बारनबास भी उनके ढोंग के कारण भटक गए। जब मैंने देखा कि उनका आचरण सुसमाचार के सत्य के अनुकूल नहीं है, तो मैंने सबों के सामने कैफस से यह कहा, यदि आप जो जन्म से यहूदी हैं, यहूदी रिवाज के अनुसार नहीं बल्कि गैर यहूदी रिवाज के अनुसार जीते हैं, तो आप गैर यहूदियों को यहूदी रिवाज अपनाने के लिए कैसे बाध्य कर सकते हैं? विश्वास द्वारा ही पाप मुक्ति। हम लोग गैर यहूदी के पापी वंशज नहीं बल्कि जन्म से यहूदी हैं। फिर भी हम जानते हैं कि मनुष्य संहिता के कर्मकांड द्वारा नहीं बल्कि ईसा मसीह में विश्वास द्वारा पाप मुक्त होता है। इसलिए हमने ईसा मसीह में विश्वास किया है, जिससे हमें संहिता के कर्मकांड द्वारा नहीं बल्कि मसीह में विश्वास द्वारा पाप से मुक्ति मिले, क्योंकि संहिता के कर्मकांड द्वारा किसी को पाप मुक्ति नहीं मिलती। यदि हम जो मसीह द्वारा पाप मुक्ति चाहते हैं, पापी प्रमाणित होते हैं, तो क्या इसका निष्कर्ष यह है कि मसीह पाप को बढ़ावा देते हैं? कभी नहीं। मैंने जिन चीजों का विनाश किया है, यदि मैं उनका पुनर्निर्माण करूंगा तो अपने को अवश्य अपराधी प्रमाणित करूंगा, क्योंकि संहिता के अनुसार मैं संहिता की दृष्टि में मर गया हूं, जिससे मैं ईश्वर के लिए जी सकूं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर मर गया हूं। मैं अब जीवित नहीं रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं अपने शरीर में जो जीवन जीता हूं, उसका एकमात्र प्रेरणा स्रोत है ईश्वर के पुत्र में विश्वास, जिसने मुझे प्यार किया और मेरे लिए अपने को अर्पित किया। मैं ईश्वर के अनुग्रह का तिरस्कार नहीं कर सकता। यदि संहिता द्वारा पाप मुक्ति मिल सकती है तो मसीह व्यर्थ ही मरे।